बडी एनिमी एक्सप्लेनर्स के साथ आप सबका स्वागत है। मैं डीजी आज आपके लिए फिर से लेके आ चुका हूँ एक नए एपिसोड की एक्सप्लेनेशन, जो है द राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो का एपिसोड, जो कि जैसे कि अभी तक हम देख रहे हैं कि हमने 10 एपिसोड कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 11वां एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पर 11वां एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले कुछ पुरानी बातें जो हैं हम क्लियर अप कर लें। पुरानी बातें ये है कि जो शील्ड हीरो को एक अननोन शील्ड मिली हुई थी, जिसके बारे में हमें अभी तक कोई नॉलेज नहीं है क्या शील्ड है। और क्वीन का सीन हमें दिखाया गया पिछली बार, तो क्वीन जो है वो क्या करती है कि उसका जो अब बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में होगा कि क्वीन कहाँ रहती है, किंग कहाँ रहता है। तो असल में वो अलग अलग रहते हैं और ये इस वर्ल्ड में जो क्वीन की पावर होती है वो किंग से ज़्यादा होती है। और जो उसके सबऑर्डिनेट्स बने हैं शील्ड हीरो के, वो उसे मतलब वॉर में प्लस उसके एक्सपीरियंस बढ़ाने में उसमें भी मदद करेंगे। जैसे कि ये छोटी छोटी बातें थी, मैं उसे क्लियर अप कर लूँ। और प्लस अभी जो मतलब फ़िलो और जो फ़िलो का लेवल था अभी लेवल 40 नहीं हुआ है, बट जो रेफ्टेलिया उसे ज़रूरत है कि एक जो मैंने जैसे आपको कहा कि एक अपडेट की ज़रूरत है, उसे एक क्लास अपग्रेड की ज़रूरत है, जिससे कि क्या होगा कि वो अपने लेवल अब वो 40 कर पाएगी। इसमें क्या होता है कि जैसे 40 तक तो जैसे कोई भी मतलब इजीली कर सकता है, बट 40 क्या करने के लिए क्या होता है कि एक तरह की कोई रिचुअल होता है जो परफॉर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही लेवल 40 के आगे बढ़ा जा सकता है। और अब पिछले एपिसोड में मैंने एक मतलब आपके लिए एक एज ए नॉर्मल क्वेश्चन जैसा ही था कि असल में कौन था वो जो शील्ड हीरो को आगे से बचाने के लिए आ गया था। जब स्पेयर हीरो ने उसे शील्ड हीरो को मारने वाला था ना, तो आगे से एक आ गया था, एक बंदा आ गया था, तो वो बचाना चाहता था शील्ड हीरो को। असल में जो सबऑर्डिनेट्स नए वाले आए हैं ना, 6 सबऑर्डिनेट्स जो नए वाले हैं, उन्हीं में से एक जो बंदा था वो चाहता था कि हाँ शील्ड हीरो जो है हमारी मदद कर रहा है, तो हम भी शील्ड हीरो की मदद करें और जितनी भी ये वेव्स आ रही हैं इनको ख़त्म करें। और ये इन वेव्स को ख़त्म करने के लिए क्या है, चारों हीरो का जो हीरोज़ हैं वो सारे के सारे साथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो चारों साथ में नहीं है और चारों साथ में मिलके उस वेव की जड़ को ख़त्म नहीं करते हैं, तो ये वेव्स इसी तरीके से आती रहेंगी। और मतलब इनने क्या, जो यहाँ के वर्ल्ड के लोग थे, इनने क्या किया है कि पहले भी इसी तरीके से काफ़ी सारे हीरोज़ को समन करके लाया है। मतलब हर बार 4 हीरोज़ को लाया जाता है, अगर 4 में से एक की भी डेथ हो जाती है तो क्या होता है कि बाकी तीनों को भी ये खुद ही मार देते हैं, ताकि हम नए हीरोज़ को समन करके ला सकें। जो नए हीरोज़ होंगे वो मे भी बार बार ये ट्राई करते हैं जब तक कोई आखिरी ऐसा हीरो का ग्रुप ना आए कि वो इसकी जड़ को ख़त्म कर दे, वो ऐसा सोचते हैं। और यहाँ पे इस वर्ल्ड में मैजिक का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, समन किया जा सकता है किसी को, और भी चीज़ें जैसे कि हमने देखी। और अभी जो कि 3 हीरोज़ थे, उन्होंने तो बहुत सारी गलतियाँ की। एक ने माउंटेन पे वो डाल दिया ड्रैगन को मार के, और उसकी वजह से जो बीमारी फैली वो अलग। एक ने वो बीज का काम कर लिया, एक ने पूरे टैक्सीज ही ख़त्म कर दिया। तो इन तीनों ने तो बड़ी सारी गलतियाँ की हैं, पर इनकी गलती की वजह से मुझे लगता है इन्हें मारने की कोशिश की जाए। और भी कुछ हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, पर इन चीज़ों को मैंने सोचा आपसे क्लियर कर दूं, क्योंकि बाद में जाके आपको समझ तो आएगी कि आखिर ये हीरोज़ कैसे समन किए जाते हैं। इनके रियल वर्ल्ड में जाना चाहता है हमारा जो शील्ड हीरो, वो चाहता है कि मैं वापस अपने घर चले जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ और यहाँ ना ही रहना चाहता हूँ। तो इसलिए वो क्या करता है कि इन वेव्स को ख़त्म करना चाहता है और ख़ुद को सर्वाइव करना चाहता है। चलो साइड की बातें तो अब बंद करते हैं, अब सीधा पढ़ते हैं अपने हम एपिसोड पे। अगले एपिसोड की बात करने से पहले पिछले एपिसोड को देख लेते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्वीन क्या कर रही थी, शील्ड हीरो की सारी खबरें ले रही थी अपने शैडो, जो उसके शैडो वाले से पाई है कि शील्ड हीरो क्या कर रहा है, इस वक्त किधर है। और जो जैसे कि हमें पता है शील्ड हीरो क्या चाहता है कि रेफ्टेलिया का इलाज हो जाए जल्दी से जल्दी, और उसके इलाज के लिए पूरी की पूरी कोशिश भी कर रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि जो वो था स्लेव मैन, उसने बताया था कि यहाँ के अलावा तुम अपना जो क्लास अपग्रेड है वो बाहर के किसी और कंट्री में भी कर सकते हो। और वो 6 सबऑर्डिनेट्स है वो भी आ चुके हैं अब शील्ड हीरो की टीम में। तो आराम से मतलब शील्ड हीरो को वेव से लड़ने के लिए अपनी एक बेस्ट टीम मिल चुकी है। प्लस जो अब जैसे वो है, अब दिखाया जाता है मतलब इस एपिसोड में कि सारी की सारी तैयारियाँ हो चुकी है वॉर की तैयारी, मतलब हथियार उनने तैयार कर दिए हैं। जो कि हमारा ब्लैक स्मिथ है, उसने कहा कि काफ़ी सारे हथियार मैं तैयार कर चुका हूँ, दवाइयाँ तैयार कर
चुका हूँ, और भी जो चीज़ें तुम्हें लगती हैं वो सारी की सारी मैं तैयार कर चुका हूँ। पोर्शंस कुछ मैंने स्पेशल बनाए हैं जो तुम्हें वॉर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मतलब इस वॉर के, अब हमें टाइमिंग भी दिखाई जाती है 5 मिनट 20 सेकेंड, 5 मिनट वो टाइमिंग चल रही है, रिवर्स टाइमिंग, तो वो दिखाई जाती है कि ऐसे ऐसे वापस वाली टाइमिंग चल रही है, काउंटडाउन चल रहा है, तो जिससे हमें पता लगता है कि इतने टाइम के बाद जो वेव है आने वाली है। और शील्ड हीरो क्या करता है कि रेफ्टेलियो को एक कंगन देता है जो उसने उसके लिए बनाया था। असल में वो कंगन को उसने फैशन के लिए नहीं बनाया था, असल में वो चाहता था कि जो रेफ्टेलिया है वो अपनी जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटीज़ उनको और भी अच्छे से परफॉर्म कर सकें और भी चीज़ें नहीं कर सके। और एक ब्राउच बनाया था उसने फिलो के लिए, और ताकि वो भी अपने जो ब्राउच है उससे अपनी उसकी एबिलिटीज़ को बढ़ा सके। और वो ब्राउच फिलो को दे देता है और कहता है कि फिलो ठीक है ये तुम्हारा, और ये जो रेफ्टेलिया का हो गया। और इससे क्या कि मैं कह सकता हूँ कि वो चाहता है कि शील्ड हीरो चाहता है कि उनकी एबिलिटीज़ अच्छी हों ताकि वॉर में हमें वो मदद करें। और ये देख के जो ब्लैक स्मिथ था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और जो फिलो होती है वो फिर से अपने बीस्ट वाले रूप में आ जाती है और बोलती है ओ अमेजिंग, मेरे बीस्ट वाले रूप में इस जो ब्राउच आपने दिया है ये बिल्कुल भी हिला नहीं, ये मेरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी इस ब्राउच को कुछ भी नहीं हुआ। और वही हमें दिखाया जा रहा होता है। और देखा जाए तो इस वर्ल्ड में मतलब कुछ भी पॉसिबल है, पर अब टाइमिंग जो है 000 हो चुकी है, चारों तरफ येलो कलर की, मतलब अब ये जो जितने भी होते हैं इनकी टीम जितनी भी होती है एक साथ जमा हो जाती है। अब असल में मतलब टाइमिंग जो थी रिवर्स टाइमिंग चल रही थी, और ये जितने भी लोग थे, अब ये कितने 9 बंदे हैं। अब फिलो, रेफ्टेलिया, शील्ड हीरो, 6 वो जो उसके सबऑर्डिनेट से आगे। सबऑर्डिनेट्स का मुझे लगता है कि एक फ़ायदा ये है शील्ड हीरो को कि वो वॉर में हेल्प करेंगे, और दूसरा फ़ायदा ये भी है कि उनके लेवल्स तो अच्छे खासे हमें पता है 26 27 जो भी अभी दिखा रहे स्क्रीन पे वो है। प्लस उनका ये भी फ़ायदा हो सकता है कि वो जो शील्ड हीरो का लेवल है उसे इंक्रीज़ कर लें। मतलब जैसे कि ये रेफ्टेलिया उसकी सबऑर्डिनेट से, और रेफ्टेलिया का फ़ायदा शील्ड हीरो को भी हो रहा था हम जानते हैं, तो उसी तरीके का फ़ायदा हो सकता है ईज़िली शील्ड हीरो को उन 6 की वजह से, और जिससे कि वो अपने लेवल इंक्रीज़ कर सकता है। बट उसके लिए उसको चाहिए क्लास अपग्रेड, और क्लास अपग्रेड के लिए उसे करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा मेहनत, क्योंकि इस कंट्री में तो होने से रहा, अब जाना पड़ेगा उसे किसी दूसरी कंट्री में, और इस कंट्री में वो किंग तो होने से देगा नहीं। तो उसी तरीके का जो सिनारियो है वो बन गया था यहाँ पे, और वही चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई भी जाती है। तो अब हमारा जो मेन एपिसोड है यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले तो नॉर्मल एपिसोड के विजुअल्स आ रहे थे, तो अब जो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि असल में वेव आ चुकी है, जैसे कि मैं देख रहा था कि चारों तरफ से लाल लाल पूरा आसमान हो चुका है, और जो डीमंस है वो भी धरती पे उतर चुके हैं, और विलेज का सीन दिखाते हैं। और उसी विलेज के अंदर मतलब बहुत सारे जो लोग हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं वो सबऑर्डिनेट्स शील्ड हीरो के, और बचा रहे हैं उन मॉन्स्टर से। और वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, गॉब्लिन जैसे तो दिख रहे हैं, और भी अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर्स हैं वहाँ पे, और लोग वहाँ पे भाग रहे हैं। अफरा तफरी चारों तरफ मच चुकी है, पर जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं वो बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कुछ छिपकली टाइप मॉन्स्टर हैं, और रेफ्टेलिया, फिलो, शील्ड हीरो सभी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गाँव को बचा दें। और वो जो मॉन्स्टर्स हैं उनकी संख्या मतलब बढ़ती ही जा रही है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो शील्ड हीरो है वो अपनी फ़िज़िकल पावर से हमें, जैसे मैंने तो देखा कि अब तक शील्ड हीरो ने अपनी शील्ड का पावर को यूज़ नहीं किया, वो अपनी फ़िज़िकल पावर से ही जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको मार रहा है। इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब नई बात लगी कि उसने अपनी फ़िज़िकल पावर भी बढ़ा दी। और वहीं पे एक औरत होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हमें दिखाई जाती है, बहुत ही ख़तरनाक होती है। और वो क्या करती है कि मतलब एक के बाद एक मॉन्स्टर्स को मार रही थी, और हमें पता लगता है असल में ये वही औरत है जिसका शील्ड हीरो ने इलाज किया था। और शील्ड हीरो को पहली बार देखता पहचान में नहीं आता, पर उसके बाद उसे पहचान में आ जाता है कि ये तो वही बुढ़िया है जो मतलब इलाज करवा रही थी उस दिन, उसके पोते के साथ वो मिला था, और उसके पोते को लिफ्ट भी दी थी, और उस बूढ़ी का इलाज भी किया था। वही वाला सीन उसे याद आ जाता है, बोलता है हाँ 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 ये तो वही है। अभी इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गई है? वो बूढ़ी बोलती है मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी हूँ, तो अब मैं एक के बाद एक इन मॉन्स्टर्स को मार सकती हूँ। और मारते हुए दिखाया भी जाता है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिनारियो बन जाता है यहाँ पे, और मॉन्स्टर्स एक से एक ख़तरनाक होते हैं। और वहीं पे वो सारा सीन और होता है, और शील्ड हीरो बोलता है ठीक है अब विलेज का तो हो गया काम, पर अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मेन वो आए हुए हैं, जो मेन वेव का इफ़ेक्ट है, हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक बॉस होता है। मतलब
जब भी कोई वेव आती है तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स तो होते ही हैं, उनकी क्वांटिटी मतलब रहती है, बट इसमें क्या होता है कि एक बॉस रहता है और जो बॉस होता है वो पूरे के पूरे मतलब मॉन्स्टर्स को कंट्रोल भी करता है, उन्हें ऑर्डर भी देता है। तो जो शील्ड हीरो कहता है ठीक है अब यहाँ का तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तुम्हारी जैसी बूढ़ी को मैंने पहली बार देखा है जो इतनी ज़्यादा हट्टी कट्टी और सब जितने मॉन्स्टर्स हैं उनको अकेले ही हरा रही है, तो मुझे इधर की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे लगता है यहाँ से मुझे जाना चाहिए। और शील्ड हीरो जो होता है वो फील्डों पे बैठ के निकल जाता है वहाँ से, और बाकी जो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको दूसरे गांव या उसी गांव में रख लेता है। आदू को बोलता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो तो तुम देख लेना। और तब ये में दिखाया जाता है कि वो जो हीरो है वो भी मॉन्स्टर्स को मार रहा है और वही मॉन्स्टर्स के सारे सीन दिखाए जाते हैं। और तब भी जो शील्ड हीरो था वो भी वहाँ वो हीरो के पास होता है और हमें दिखाया था एक मॉन्स्टर शिप जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। उस मॉन्स्टर शिप के आगे पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, स्नेक मॉन्स्टर्स हैं, और एक से एक वो शिप पूरी की पूरी मॉन्स्टर ही है। तो उस शिप को मार रहे हैं, असल में वही बॉस है इस वाली वेव का। हर बार क्या होता है एक नेक्स्ट वेव में क्या होता है नेक्स्ट मॉन्स्टर मतलब वो बीस्ट आता है, मतलब नेक्स्ट बॉस आता है। हमें स्पेयर हीरो भी दिखाया जाता है। स्पेयर हीरो का जो स्पेयर है बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है, और स्पेयर हीरो भी लड़ रहा है बोट के ऊपर, और बोट के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं उनको मार रहा है, पर मार तो कोई भी नहीं रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बॉस है, बॉस आसानी से मरेगा नहीं। और वहाँ पे होता है स्केलेटन पायरेट अबाउट लेवल 49 का है स्केलेटन पायरेट, और बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि इसको जितनी बार मारो ये फिर से ज़िंदा हो जाता है। इसकी कोई लाइफ लाइन है ही नहीं, मतलब लाइफ लाइन होती है कि थोड़ा सा कम कर लो, हेल्थ कम कर लो, वैसा इसमें कुछ नहीं है। वैसे मैं गेम वाली बात कर रहा हूँ क्या? हाँ, मुझे लग रहा है कि मैं गेम की तरह इसको हेल्थ में ले रहा हूँ, नहीं तो ये इसमें क्या है कि उसने इसलिए रखा हुआ है कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको एक के बाद एक मारने की कोशिश कर रहे हैं। और शील्ड हीरो भी वहीं पे आ चुका है अपनी फीलों के ऊपर उड़ के, नीचे बो हीरो के साथ भी उसने बात की कि क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है, वही सारा कुछ सीन वहाँ पे चल रहा होता है। और शील्ड हीरो यहाँ पे उनकी मदद करने के लिए आया, बट उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे भी नहीं होती। और यहाँ पे भी वो जो राजकुमारी है वो भी यहीं पे और बोलती कि हो तुम क्या यहाँ पे अपनी हार मनाने को आ गए हो, यहाँ पे तुम हमें ट्रबल में डाल रहे हो, हम तुम्हें बचाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तभी मतलब बहुत सारे हमें वो जो मॉन्स्टर्स हैं वहाँ पर आते हुए दिखते हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं शील्ड हीरो पर, बट शील्ड हीरो पूरी तरीके से उनका डिफेंस भी कर रहा है और उनके हर वार का जवाब भी देता है। और उनको जो स्केलेटन पायरेट उसके साथ उसकी फ़ाइट होती है। जो स्केलेटन पायरेट है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, और वो बोलते हैं कि हम इस स्केलेटन पायरेट को जब भी मारते हैं ये मरता ही नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है स्केलेटन पायरेट। और उसके अलावा कुछ ऑस्ट्रिच लाइक वो टेंटिकल्स वहाँ पे निकले हुए हैं शिप को, और बोलता है कि मतलब ये जो टेंटिकल्स हैं यहाँ पे इन टेंटिकल्स को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। बट क्या होता है शील्ड हीरो नोटिस कर लेता है कि जो पायरेट है इसको मारो तो कुछ नहीं होगा, बट इसकी शेडो जो है बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, इसकी शेडो जो बननी चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए समझ जाता है कि। और वो बोलता है कि मुझे लाइट की ज़रूरत है, इसलिए रेफ्टेलिया को बोलता है रेफ्टेलिया तुम्हें लाइट करनी चाहिए, और रेफ्टेलिया तभी लाइट करती है। और शील्ड हीरो अपनी तलवार लेके सीधा उसकी शेडो में घुसेड़ देता है, और जिससे क्या होता है कि वो जो होता है मतलब पायरेट वो मारा जाता है। मतलब एक तरीके से ये तो नहीं कह सकते मारा जाता है, क्योंकि अभी उसने सिर्फ जस्ट स्टार्ट किया तो उसकी शेडो के ऊपर अटैक किया था। ये फिगर आउट करने में शील्ड हीरो को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बट जो बाकी हीरोज़ थे वो तो ऐसे निकम्मे जैसे मुझे लगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया तुम उनके साथ लड़ रहे हो, बट तुम्हें फिगर आउट कर लेना चाहिए। तो जो वहाँ पे स्केलेटन पायरेट था वो असल में मरा नहीं था, उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया था एक ख़तरनाक से बीस्ट में, जिसको बीस्ट देखने के बाद मतलब जितने भी वो हीरो थे वो डर गए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही डेंजरस वाला सिनारियो बन गया। और जो वो स्केलेटन पायरेट था उसे जो मतलब वो उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक सोल ईटर की फॉर्म ले ली थी, जो क्या करता है कि सोल को खींच लेता है, किसी की भी सोल को, किसी भी एनर्जी की फॉर्म को, और भी जितनी सारी चीज़ें उनको वो ख़त्म कर सकता था। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस मेरे हिसाब से फॉर्म थी इसकी, क्योंकि सोल ईटर की फॉर्म जो है अबाउट इसका लेवल अननोन है, इसकी हेल्थ का अननोन कोई पता नहीं, क्योंकि इससे पहले तो ये मर नहीं रहा था, बट इस बार इसका जो यूनिकनेस है और डेंजरस है, शायद मे भी इस बार हमें कुछ यूनिक देखने को मिले। बट सारे के सारे हीरो ट्राई करते हैं। स्पेयर हीरो स्पेयर से मारता है, और कोई फिलो मारती है, फिलो भी अपना ब्लो मारती है, मैजिक का यूज़ होता है,
और लाइटनिंग जो थी वो भी डाली जाती है, स्पेयर हीरो भी मारता है, बट उसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। वो क्या करता है, वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब जो उसके ऊपर अटैक किए जाते हैं उसमें एनर्जी जो लगी थी उन सारी एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, और अपना जो है अटैक चार्ज करके उन सबके ऊपर अटैक कर लेता है। सबकी बैंड बच चुकी थी, बट यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही हीरो दिखता है जो इस जो अटैक है उसे सरपास कर पाता, अपनी शील्ड के अंडर फिलो और रेफ्टेलिया को ले आता और सारे को उनको बचा देता है। और वो एक ही हीरो कौन था हमें पता है, शील्ड हीरो था, और शील्ड हीरो ने ये सब कुछ किया। उसने अपना जो ब्लो मारा था बहुत ही डेंजरस ब्लो था, जिसके अंडर आके बाकी जितने भी हीरोज सबऑर्डिनेट्स जो भी थे वो सारे के सारे गिर जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं। और फिलो जो होती है वो हवा में उड़ जाती है, वो बोलती है कि अब मैं इसको मार के रहूँगी, और फिलो उसके बाद बहुत ज़्यादा अटैक करती है, बट कोई भी इफ़ेक्ट तो पड़ता है नहीं। बट फिलो फिर भी कोशिश करती है कि मैं इसे ख़त्म कर दूं, क्योंकि ट्राई एंड ट्राई अगेन के बाद ही हम इसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ नया उन्हें फिगर आउट करना पड़ेगा इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए। और नीचे हमें उस आंटी को भी लड़ते हुए मस्त तरीके से दिखाया जा रहा है, और वो जो सबऑर्डिनेट से वो भी लड़ रहे हैं, और शील्ड हीरो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से सोल ईटर की फॉर्म को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्योंकि ये जितने भी मतलब इसके बाद ज़ख़म होते हैं वो सारे के सारे खुद ब खुद हील हो जाते हैं, और जितनी भी एनर्जी की फॉर्म है उसे ये एब्जॉर्ब कर लेती है। और मुझे ये शिप देख के बहुत ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि ये शिप का जो फॉर्म है वो पूरा हवा में उड़ रही है, एक समुद्री शिप हवा में उड़ रही है, एक दूसरा उसके साथ टेंटिकल्स हैं। और शील्ड हीरो बोलता है अब मुझे जाना पड़ेगा रेज शील्ड को यूज़ करने, और मुझे करना ही पड़ेगा ऐसा कुछ। बट जो रेफ्टेलिया वो बोल देती कि मुझे लगता है आप सही करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा एक सही फ़ैसला लिया, आपने कभी भी कोई गलत फ़ैसला नहीं लिया। बट आप देखेंगे इस चीज़ को और समझेंगे भी। और इसी चीज़ को बोलते हुए मतलब शील्ड हीरो को कह रही होती है कि बोलती है, क्योंकि वो रेफ्टेलिया नहीं चाहती थी कि वो रेज शील्ड को यूज़ करे, क्योंकि रेज शील्ड को यूज़ करने से जैसे कि हमारे शील्ड हीरो को भी पता है कि रेज शील्ड को यूज़ करेगा, बट क्या होगा कि उससे वो खुद मतलब शील्ड को तो यूज़ कर लेगा, पर उससे खुद का ही उसका नुकसान नहीं है, प्लस उसके जो सबऑर्डिनेट्स उनको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, दुश्मन को नुकसान पहुँचा ही सकता है, पर सबऑर्डिनेट्स को भी नुकसान पहुँच सकता है। इसलिए वो बोलता है नहीं मैं रेज शील्ड को यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, पर फिर वो ट्राई आउट करके रेड शील्ड को यूज़ कर लेता है। अपने जितने भी कॉम्बिनेशन से अटैक हैं, और बाकी जो हीरोज़ होते हैं वो भी खड़े हो जाते हैं, और जितने भी हीरोज़ होते हैं वो सोचते हैं कि अब शील्ड हीरो अगर हमारी हेल्प कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। और शील्ड हीरो को अपने उसके माइंड के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो ड्रैगन होता है वो ड्रैगन बोल रहा होता है कि तुमने कुछ नहीं किया, और मतलब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो रेड शील्ड को यूज़ कर ले। और ये भी उसके दिमाग के अंदर होता है कि जो स्वार्ड हीरो है वो उसे बोल रहा है कि तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो, और ड्रैगन के सारे सीन उसके दिमाग के अंदर चल रहे होते हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि स्वार्ड हीरो ने ड्रैगन को मारा था। और वो सारी चीज़ें ग्रो अप मतलब बहुत ही ज़्यादा ग्रो अप होने के लिए जो उसके अंदर की पावर्स हैं उन्हें ग्रो अप करने के लिए जो ज़ॉम्बी ड्रैगन का उसने वो एक डायमंड था वो एब्जॉर्ब किया था, और उसी डायमंड का नतीजा है कि उसे इस तरह की शील्ड और एक हाथ उसे वो मिला हुआ था, बहुत ही डेंजरस वाला वो हाथ है, ड्रैगन लाइक हाथ है। तो वो हाथ मिला हुआ है, वो असल में जो उस हाथ की पावर आती है उसके हेट की वजह से आती है, उसके गुस्से, उसके जो नफ़रत है इस दुनिया को लेके उसकी वजह से आती है। और उस हाथ को वो लाता है और उस शील्ड को भी ले आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इससे उसको नुकसान है, बट मैं ये कहूँगा कि चलो नुकसान है, कुछ तो एनिमी को तो मारेगा, बट इसका ही इफ़ेक्ट हो जाता है फिलो के ऊपर भी, और फिलो भी रेज मोड में आ जाती है, क्योंकि असल में उसने भी डायमंड को निगला हुआ था ना, तो उसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ जाता है और सारे के सारे अटैक कर लेते हैं। उसी जो सोल ईटर है उस बीस्ट पे अटैक कर लेते हैं, बट उस बीस्ट को तो फिर भी कोई असर बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा, बट हाँ गिर गिर के तो जा रहा है वो भी, और उसको आग लगाने की पूरी शील्ड हीरो कोशिश करता है और उसे पूरी तरीके से जलाने की कोशिश करता है। पर जो हमारी रेफ्टेलिया वो देखती है, वो बोलती है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फ़ाइट हो सकती है, और ये बोलते हैं कि ये इस बीस्ट के बारे में हमें कुछ ना कुछ फिगर आउट करना पड़ेगा। अगर हम इसे जल्दी से फिगर आउट नहीं किया तो हमें पता नहीं लगेगा कि इसे हराना कैसे है। अब मेरे मास्टर कभी भी हार नहीं मानेंगे, और जो बाकी लोग होते हैं वो तो मज़े से देख रहे होते हैं, जैसे कोई थिएटर में शो नहीं चल रहा है, तुम कर क्या रहे हो। अगर तुम्हें इतना पैसा था हर चीज़ थी, तुम्हें इस जो वेव है इस बीस्ट को हराना चाहिए था,
बट उस बीस्ट को वो हरा भी नहीं पा रहे थे और साइड पे खड़े रह के सिर्फ देख रहे थे, तीनों के तीनों हीरोज़ और वो राजकुमारी। बट एक ही हीरो था जो लड़ रहा था और उस सोल ईटर के साथ ख़तरनाक तरीके की फ़ाइट कर रहा था। और वो कर रहा होता है और वो बोलता है कि मैं इससे सोल ईटर को ख़त्म करके रहूँगा क्योंकि मेरे को अपने घर जाना है। बट तभी बाकी जो हीरोज़ होते हैं वो भी कहते हैं कि हमें भी करना चाहिए, शील्ड हीरो की मदद करनी चाहिए। और बाकी हीरोज़ भी, इसमें वो हीरो जो है वो अपनी तीर मार रहा होता है और वही हमें दिखाया भी जाता है। और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो कहते हैं कि हमें अभी क्योंकि हमें साथ में लड़ना पड़ेगा, चाहे हमें शील्ड हीरो के साथ नफ़रत हो, चाहे जो भी हो वो अलग चीज़ है। बट अभी हमें एक होना पड़ेगा क्योंकि अगर अभी हम एक नहीं हुए अभी हम सारे के सारे मारे जाएंगे। ये सोल ईटर सारी फॉर्म्स को खा लेता है और ये हमारी सोल्स को खा जाएगा। इससे पहले कि ये हमारी सोल्स को खा जाए हमें इसे ख़त्म करना ही पड़ेगा। और उसी के साथ सारे के सारे हीरोज़ बोल रहे होते हैं कि हमें इसे मारना ही पड़ेगा। स्पेयर हीरो अपना स्पेयर घुसा देता है बट स्पेयर घुसने के बावजूद भी कोई असर तो पड़ नहीं रहा और मुझे ये इस पर असर कोई देखने को मिलता भी नहीं है। बट शील्ड हीरो जो है अपना ट्राई आउट करता है, अपना बेस्ट दे रहा होता है और सारे ही हीरोज़ ट्राई आउट कर रहे होते हैं कि हमें हराना है। शील्ड हीरो अपनी जो, अब मुझे लगता है कि शील्ड हीरो को यूज़ करनी चाहिए वो एबिलिटी जो लाई है उसने उस में 20 से। और जो नई पावर्स है असल में, जो देखो ड्रैगन को मार के उसने वो लिया था ना डायमंड, उसकी एबिलिटी क्या आ गई कि ये जो एक हाथ है वो हो जाएगा थोड़ा ड्रैगन लाइक, क्योंकि ड्रैगन की एबिलिटी है तो ड्रैगन लाइक ही हो जाएगा, वो ड्रैगन वाली एबिलिटी थी। बट कुछ नई चीज़ें जो हमें देखने को मिलेंगी। बट अब क्या होता है कि शील्ड हीरो अपना कंट्रोल खो रहा होता है बट उसे उसके दिमाग के अंदर रेप्टेलिया दिख जाती है और रेप्टेलिया कह रही होती है कि मैं जानती हूँ आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अपने कंट्रोल में रहेंगे, आप कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले हैं और मुझे पता है। और इसी चीज़ को देखते हुए शील्ड हीरो अपने पावर के ऊपर कंट्रोल पा लेता है फिर से और अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। और इस बार हमें जो रेज शील्ड है उसका पूरा का पूरा सिनारियो दिख रहा है कि किस तरीके से रेज शील्ड का यूज़ होता है और सारे के सारे जो पावर उन्हें अनलॉक कर लेती है। बट शील्ड हीरो ने उस रेज शील्ड को वापस ले लिया, उस पावर को जो है एक अलग तरीके से यूज़ किया है, जो कि मतलब 7 in 1 पावर भी कह सकते हैं क्योंकि उसके 7 कॉम्बिनेशंस होते हैं और एक सेंटर में मेन पावर होती है। और उसके बाद वो केज शील्ड का यूज़ करके उस डीमन को उसके अंदर डाल देता है और वो जो डीमन था सोल ईटर वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। बट उस डीमन को तो ख़त्म करना ही था, बट केज शील्ड के अंदर उसे ज़्यादा देर तक काबू में मेरे हिसाब से नहीं रख सकता। बट शील्ड हीरो ने कुछ और भी चीज़ें की हुई हैं उसके हाथ में, मतलब वही पुराना वाला सीन दिखाया जाता है कि वो क्या करता है कि जो शील्ड हीरो होता है वो एक तरह का आयरन मेडन लाता है। जो आयरन मेडन आप जानते भी होंगे कि पुराने ज़माने में इसका यूज़ किया जाता था लोगों को सज़ा देने के लिए। और असल वो आयरन मेडन कहाँ से निकला था कि जो उसकी पुरानी वो केज शील्ड थी उसी का अपग्रेडेड वर्जन, और ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। इसकी मतलब लुक ही इतनी ज़्यादा डेंजरस लगी मुझे, कहने की बात नहीं। और जिस तरीके से उसे जो बीस्ट है उसको उस आयरन मेडन के अंदर लिया गया है ना, तो वो तो और भी ज़्यादा डेंजरस था उस बीस्ट की, मतलब मेरे हिसाब से वो बचने से रहा। और आयरन मेडन जब के अंदर जब भी हो गया उसके अंदर से कांटे उसके अंदर चुभ गए और उसकी आंखें लाल हो गई आयरन मेडन की। और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस सिनारियो यहाँ पे दिखाया गया, जिसको देखने के बाद मैंने ये नई पावर देखने के बाद मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि रेज शील्ड प्लस वो और ये चीज़ देखने के बाद कौन मतलब शील्ड हीरो की ये पावर कौन नहीं देखना चाहेगा। और इसी चीज़ को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। और फिलो जो है वो अपने पुराने वापस अपने नॉर्मल रूप में आ गई, क्योंकि जो शील्ड हीरो उसने अपने अंदर की पावर को काबू में रख लिया और उसी तरीके से फिलो ने भी अपने आप को अंदर कंट्रोल पा लिया, क्योंकि उसका जो मास्टर कहेगा वही तो होगा। और उसी तरीके से वो सारा होता है। तभी जो स्पेयर हीरो बोलता है ओह ये तो ऐसे ही, ये कोई चीटिंग है, ये तुमने क्या उसको कैद करके मारा। चीटिंग मतलब किधर है भाई, सेंस किधर है? कोई तो बताओ मुझे कि सेंस किधर रखी है इन्होंने। चीटिंग कैसे हो सकती है? मतलब अगर ये कोई गेम थोड़ी ना तुम चीटिंग कर रहे हो। और जो सोल ईटर है उसकी फॉर्म ख़त्म हो चुकी है, वो असल में नीचे गिर चुका है। और असल में वो जो शील्ड हीरो था उसने इसे अपग्रेड कैसे किया और इसके बारे में भी हम वीडियो के एंड पे बता दूंगा, क्योंकि अभी चलो अभी जैसे जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है चलने देते हैं। और जो हमारा स्पेयर हीरो था वो उस लड़की को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, मैंने पिछली बार गलती करती थी तुम्हें ऐसा वैसा बोल के। पर तभी हमें रियल बॉस का पता चलता है और रियल बॉस ऊपर से आता है। और उसी वक्त जो हमारा मतलब वो था सोल ईटर, वो तो उसको फेंक दिया था उन्होंने
उस शिप से नीचे फेंक दिया था, बट उसकी जो सोल थी वो ऊपर आ गई थी उन्हें खाने के लिए। और तभी जो वो ऊपर से आई लड़की, उसने क्या किया, अपने 1-2 तीर मारे और उस सोल ईटर को पूरे के पूरे ख़त्म कर दिया। मतलब सोचो कितनी ख़तरनाक पावर होगी उस लड़की के अंदर जिसने सोल ईटर को ख़त्म कर दिया। वो कहने लगी तुम बहुत ज़्यादा वीक हो सोल ईटर, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसे वैसे। सोल ईटर को तो बोला ही, पर उसके साथ वो बोलने लगी यहाँ पे सिर्फ एक ही हीरो है जो लड़ने लायक है, बाकी हीरो के नाम पे दबे क्योंकि वो लड़ नहीं सकते। और हमें पता है किस हीरो की बात कर रही थी वो। और क्योंकि उसे भी पता था कि अगर शील्ड हीरो यहाँ पे नहीं होता तो सोल ईटर को कोई नहीं मार पाता और ना ही इस तरीके से हरा पाता। और वो बोलती है न्यूफमी तुम ही हो वो ना। और वो लड़कियाँ में दिखती तो बड़ी मासूम है, पता नहीं रियल बॉस अब दिखाया गया कि जिस तरीके से वो ऊपर से आई है और उसके हाथ में पंखे हैं 2 और वो उन्हीं पंखों से लड़ने वाली है। और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके का यहाँ पे सिनारियो बन चुका है। और यहाँ पे वो बोलती है क्या मैं शुरू करूँ तुम्हें मारना। और उसी तरीके का न्यूफमी से बात कर रही होती क्योंकि उसके लिए तो बाकी हीरोज़ कोई मतलब ही नहीं रखते। और यहीं पे हमारा जो एपिसोड होता है वो होने को जा रहा होता है एंड। और इसके आगे हम जानेंगे कि आखिर क्या होगा शील्ड हीरो किस तरीके से कंट्रोल अप करेगा और शील्ड हीरो किस तरीके से उसे हराएगा या हार जाएगा या क्या होगा। और कोई नई पावर जो शील्ड हीरो, जैसे अभी 2 पावर्स उसने अनलॉक की, एक हमें दिखी वो ड्रैगन वाली अननोन थी बट अब हमें दिख गई। या दूसरी हमें दिख गई वही प्रिजन वाली जिसमें वो आयरन मेडन वाली। और जिसके अंदर असल में आयरन मेडन का एक हिस्ट्री मैं आपको बता दूं कि आयरन मेडन था क्या कि पुराने ज़माने में लोग इसका यूज़ करते थे ताकि वो बुरी सी बुरी यातनाएं दे सकें। और इसे आज भी दुनिया की सबसे ख़तरनाक टॉप यातनाओं के तौर पे जाना जाता है। सबसे दर्दनाक मौत अगर मिलती है तो इसी आयरन मेडन के अंदर मिलती है। तो बस अब और कुछ कहने को तो बचा नहीं है। देन बाय बाय, लव यू।